अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश दारोगा भर्ती परीक्षा आज है, जहां भारी पुलिस बल फोर्स के बीच कराई जा रही है परीक्षा। इस दौरान जिले में 4 पालियों में परीक्षाओं का आयोजन किया गया है। वाराणसी जिले में कुल 46 सेंटर बनाए गए हैं। 77,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। तो बड़ी खबर, लगभग सभी तैयारी हो चुकी है दारोगा भर्ती परीक्षा को लेकर, और ऐसे में विशेष इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं नकल विहीन परीक्षा बनाने के लिए। और ऐसे में यहाँ पर कोई भी लापरवाही की तस्वीरें सामने न आए, उसका भी विशेष ध्यान इस वक्त दिया जा रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश दारोगा भर्ती परीक्षा को लेकर 4 चूंकि पालियों में परीक्षा होनी है, तो उसी हिसाब से विशेष इंतजाम यहां पर किए गए हैं। चाहे वाराणसी हो, हरदोई हो, या फिर प्रदेश के अलग अलग जिले जहां पर सेंटर बनाए गए हैं, केंद्र बनाए गए हैं। अभ्यर्थियों को भी दूर दराज से जो मौके पर परीक्षा देने पहुंच रहे हैं, उनको भी किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े अपने सेंटर को ढूंढने के लिए, उसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और वो अपने साथ क्या क्या चीजें अंदर ले जा सकते हैं सेंटर में जब परीक्षा देंगे, तो उस दौरान लगातार चेकिंग की जा रही है। तो देखिए किस तरह से लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। किसी भी तरह की कोई कोताही या किसी भी तरह की कोई लापरवाही की तस्वीरें सामने ना आए, इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वाराणसी जिले में कुल 46 सेंटर बनाए गए हैं। अलग अलग जगहों से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लखनऊ से अवधेश सिंह, नसीम खान हरदोई से सत्येंद्र कुमार वाराणसी, और राज यादव लखनऊ से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अवधेश सिंह, आपके पास आते हुए फिलहाल आपके पास क्या जानकारी, किस तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं आज की इस परीक्षा को लेकर? अवधेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, फिलहाल अवधेश उसे संपर्क नहीं हो पा रहा। हरदोई का रुख करते हैं। नसीम खान मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हरदोई में फिलहाल नसीम खान, किस तरह की व्यवस्था की गई है इस आज की परीक्षा को लेकर? जी बिल्कुल। ऋतु, देखिए मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हरदोई में आगामी 14-15 मार्च को पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। और मैं उस सुबह उसी सेंटर पर मौजूद हूँ जहाँ पर सीएसएन जो नेहरू पीजी कॉलेज है हमारे, जी। के वहाँ पर अभ्यर्थी जो है परीक्षा देने के लिए अंदर जा चुके हैं। और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। वो सभी केंद्रों पर यहाँ पर वो राउंड कर रहे हैं और जांच अधिकारियों को जो सूचना दी है कि किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही ना बख्शी जाए। लेकिन जिलाधिकारी ने साफ निर्देश दिए थे परीक्षा को लेकर पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराना है। प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता यही है कि परीक्षा को किसी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाए और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी अगर नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वही अगर ने सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की सक्रियता सुनिश्चित करने के कंट्रोल रूम में माध्यम से हर गतिविधि पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए अधिकारियों को। इसके साथ साथ ही आज परीक्षा केंद्रों के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों के सामान के लिए क्लॉक रूम, महिला अभ्यर्थियों की तलाशी के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं और केंद्रों पर स्वच्छता, बिजली तथा पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। कुल मिलाकर आपको बता दें कि प्रशासन का कहना है कि पुलिस भर्ती परीक्षा को निश्चित तौर पर पूरी कोई तरीके से कोताही या पारदर्शी लापरवाही की और तस्वीरें सुरक्षा के सामने ना आए, साथ उसका विशेष ध्यान यहाँ पर दिया गया है। वाराणसी का रुख करते हुए सत्येंद्र, आपके पास क्या जानकारी और किस तरह की तस्वीरें सुबह से सामने आई, क्योंकि आज की जो परीक्षा है निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और 4 पालियों में संपन्न कराने की तैयारी। बिल्कुल, देखिए वाराणसी में नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए तमाम जो सुरक्षा बल के जवान है वो इस समय यहाँ पर तैनात है। तस्वीरें आपको दिखा दें, यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से जो पुलिस बल के जवान है वो तैनात है और अंदर बेकायदा चेकिंग करने के बाद ही अंदर जो छात्र है उनको प्रवेश दिया जा रहा है। और हर जो सुरक्षा बल के जवान है वो तैनात है। जो शूज पहने हुए जो परीक्षार्थी है उनका जूता उतरवा दिया जा रहा है, क्योंकि पहले से कहा गया था कि चप्पल पहनकर आए और चश्मा, स्मार्ट वॉच या किसी प्रकार का गैजेट ले जाना अंदर प्रवेश अंदर करना वर्जित है। जी। पेन तक की जांच की जा रही है कि कहीं वो पेन कैमरा वाला तो पेन नहीं है। तमाम चीजों का ध्यान दिया जा रहा है। इंटेलिजेंस की तमाम जो टीमें हैं वो अलर्ट मोड में है, वो एक्टिव है ताकि किसी प्रकार का कोई नकल ना हो सके। आसपास की जितने फोटोकॉपीज के दुकान है उसको बंद करवा दिया गया है। वाराणसी में कुल 70,000 जो परीक्षार्थी है वो आज शामिल हो रहे हैं। परीक्षा देने के 40 सेंटर बनाए गए हैं। तो भारी सुरक्षा बल के जवान की दिखाई जा रही है।
हालांकि देखिए लंबी लंबी कतारें आपके पीछे नजर आ रही है और साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अभ्यर्थियों में जोश तो भले हाई है, थोड़ी टेंशन भी यहाँ पर बनी हुई है। ऐसे में राज यादव भी मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। राज यादव, फिलहाल जहां पर आपकी उपस्थिति है वहां पर क्या कुछ नजारा और क्या तस्वीरें आज की इस परीक्षा को लेकर सामने आ पा रही है? मिश्रा यूनिवर्सिटी के गेट के सामने खड़े हैं और यहाँ पर पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है, पुलिस मौजूद है। उनको चेकिंग करके ही हर अभ्यर्थी को अंदर जाने दिया जाए। वही सरकार का साफ उद्देश्य है, नकलहीन परीक्षा कराई जाए और योगी सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं। और एक बोर्ड भी यहाँ पीछे लगा दिया है कि जो नकल माफिया रहते हैं उनसे सावधान रहें और इस बार निष्पक्ष परीक्षा होगी। कहीं नकल करवाते हैं उन पर सरकार की अच्छी पकड़ रहेगी। इस बार निष्पक्ष तरीके से परीक्षा होगी। ठीक है अवधेश, आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए पिछले कुछ समय से लगातार हमने देखा कि कई जब बड़ी परीक्षाएं होती है तो कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जाते हैं, जिसके बाद से विश्वसनीयता पर सवाल उठ जाते हैं। तो आज की परीक्षा को लेकर क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि अभ्यर्थियों का भी भरोसा बने और उनका भविष्य भी खराब ना होने पाए? अवधेश, आवाज पहुंच रही है? चलिए एक बार फिर से सतेंद्र आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए यही इसी सवाल के साथ कि जो विश्वसनीयता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बनी रहती है। नसीम, आपके पास आते हुए फिलहाल आपके पास क्या जानकारी, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं उनको भी सुनिश्चित कराना और अपने भरोसे में लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जब वो परीक्षा देने आ रहे हैं तो प्राथमिकता यही कि नकल विहीन रहे परीक्षा, किसी भी तरह से कोई भी पेपर लीक ना हो। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ साफ निर्देश है कि उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती परीक्षा को लेकर के सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड कर दिया गया था और वहां उनको निर्देश दिए गए थे किसी प्रकार की कोई भी गतिविधि तो शामिल न हो सके। नकल विहीन परीक्षा कराने का आदेश दिया गया था। अगर किसी प्रकार की कोई भी अगर ऐसी कोई गतिविधियां अगर सामने आती है तो उन पर सख्त कड़े निर्देश दिए गए थे कि उन पर कार्रवाई की जाए। अगर कोई भी दलाल या किसी प्रकार नकल कराने वाला कोई भी अगर ऐसा सामने शख्स आता है तो उस पर सख्त कानून के तहत कार्रवाई की जाए और परीक्षार्थियों के लिए व्यवस्थाएं भी उचित रूप से की जाए जिलों में। बिल्कुल, और ऐसे में सतेंद्र देखिए लगभग सभी तैयारी हो चुकी है और सही तरीके से सुचारू रूप से जो तमाम आयोजन किए गए हैं धरातल पर उसी के तहत परीक्षा संपन्न हो पाए 4 पालियों में, इसी चीज का ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या कोई विशेष गाइडलाइन अभ्यर्थियों के लिए जारी की गई? बिल्कुल, देखिए बेकायदा जितने भी परीक्षार्थी है उनको प्रवेश के पहले बेकायदा उनको चेक किया जा रहा है, पूरा डॉक्यूमेंट चेक किया जा रहा है, साथ ही साथ प्रवेश पत्र के साथ 2 फोटो भी अंदर प्रवेश के दौरान देखा जा रहा है। बारीकी से जांच की जा रही है कि किसी प्रकार का कोई अनैतिक सामान अंदर न ले जा सके। और हालांकि नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए देर रात जो वाराणसी के अपर पुलिस आयुक्त हैं वो जो परीक्षा केंद्र है उनका निरीक्षण करते नजर आए थे। तो जो पूरा प्रशासन तंत्र है वो मुस्तैद है कि किसी प्रकार का नकल ना हो सके। हालांकि जो इंटेलिजेंस है, LIU हो, IB उनको भी एक्टिव मोड में किया गया है, उनको भी एक्टिव कर दिया गया है। वो भी इन चीजों पर निगरानी रख रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई जो नकल माफिया अगर नकल कराने का भी प्रयास करे तो उस पर शिकंजा कसा जा सके। और आसपास की तमाम जितने फोटोकॉपीज की दुकानें हैं उसको बंद रखा गया है। कैमरे से पूरे परीक्षा की निगरानी रखी जा रही है। तो तमाम उपाय किए जा रहे हैं ताकि नकल विहीन परीक्षा और शांतिपूर्वक संपन्न कराई जा सके। जी अवधेश, आपके पास आते हुए, चूंकि राजधानी लखनऊ से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अवधेश अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो जरा व्यवस्थाओं का नजारा दिखाइए, किस तरह से तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है यूपी पुलिस SI भर्ती परीक्षा को लेकर? जी, हम आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से मंडली जी आप देख रही हैं यहाँ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मौजूद है, सतर्कता बरती जा रही है। एक एक अभ्यर्थी के पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। गेट पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें साफ ये दिखाया जा रहा है ना ही कोई कैलकुलेटर रहेगा, ना कोई वॉलेट रहेगा, ना ही कोई पेंसिल बॉक्स रहेगा, ना चश्मा रहेगा, कैप तक, यहाँ तक कि ज्वेलरी तक यहाँ जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनके हटवाने की पूरी प्रक्रिया की जा रही है। तो जिस तरह से पुलिस प्रशासन पूरी सतर्कता से लगी हुई है। और दूसरी बात ये रही कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस भर्ती है इस भर्ती को लेकर के प्रशासन और सरकार दोनों पूरी अपनी तैयारियां कर चुके हैं। यहाँ पे जो अभ्यर्थी आ रहे हैं 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक जो पहली पाली हो रही है,
दूसरी पाली 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक हो रही है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि 1090 जो केंद्र बनाए गए, उन केंद्रों पे 4543 जो अभ्यर्थी हैं, उन अभ्यर्थियों की जगह पे लगभग 15 लाख से ऊपर जो आवेदन पत्र के आवेदन किए गए हैं, वो आवेदन किए गए और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो अभ्यर्थी आ रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के जो मन में है कि दिनों रात पढ़ाई की है, तैयारियां की है इस परीक्षा पे बैठने के लिए, लेकिन मन में एक संशय सा बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि पेपर लीक हो जाए, कहीं ऐसा ना हो साइबर गैंग जो है फिर से सक्रिय हो जाए, जिससे पूर्व की भांति लगातार होते चले आ रहे हैं। जी निश्चित तौर पर देखिए, भविष्य को लेकर चिंता लगातार अभ्यर्थियों के जहन में बनी हुई है। बहरहाल आप सभी ने जानकारी और तस्वीरें साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अब इसी पूरे मामले को लेकर किस तरह से परीक्षा को लेकर व्यवस्था की गई है, प्रशासनिक अमले ने किस तरह से तैयारी की गई है, अभ्यर्थियों में जोश कैसे हाई है, उसको लेकर मेरे सहयोगी अवधेश की एक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। पुलिस परीक्षा की आज 14 तारीख को आज से शुरुआत हो गई है, 2 दिन तक होगी। बताना चाहेंगे कि 14 और 15 मार्च को जो ये पुलिस परीक्षा होनी है, उसकी आज पहला दिन है। हम यहाँ पर केकेसी में खड़े हुए, हम जरा यहाँ के जो बच्चे आए हुए हैं परीक्षा देने, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बेटा, आज पुलिस परीक्षा की भर्ती चल रही है, लिखित परीक्षा चल रही है, क्या रहेगा, कैसा आप देख रहे हैं? सर अच्छा है, काफी व्यवस्था अच्छी है, प्रशासन की व्यवस्था भी अच्छी है, बाकी जैसा भी होगा देखेंगे। प्रशासन के द्वारा लगातार व्यवस्थाएं की जा रही है, सीसीटीवी से पूरे कमरे तक लेस किए जा रहे हैं, पूरा प्रांगण लेस किया जा रहा है। इसके बाद भी आप देखते हैं कि नकलखोरी वो नहीं रुक रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रशासन काफी टाइट है इस बार, कोई दिक्कत नहीं होगी नकल वगैरह। इस बार पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है। चलिए, जिस तरह से बच्चे बता रहे हैं कि इनको पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद के साथ आज परीक्षा देने के लिए आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? कानपुर देहात से। कानपुर देहात से। आज पुलिस परीक्षा की जो भर्ती आज पहला दिन है, तो कैसा अनुमान लग रहा है आपको? कुछ सही चल रहा है, वैसे देखा जाएगा तो व्यवस्थाएं काफी अच्छी हैं प्रशासन के द्वारा। हाँ तैयारियां बढ़िया हैं, अच्छी है। अच्छा, कुछ गड़बड़ ना हो, बस यही उम्मीद है। तो दिल में एक चीज ये लगा रहता है कि पिछली बार गड़बड़ हुआ था, इसलिए मतलब सरकार भी लगी हुई है कि नकल विहीन कराया जाए, लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं छुटपुट हो ही जाती है। हाँ, वो कहीं ना कहीं जो तत्व हैं उस टाइप के तो कराते हैं, संशय बना रहता है, बस और कुछ नहीं। जी, तो बाकी तैयारियां तो सब हम लोग कर ही रहे हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आज परीक्षा का दिन निर्धारित हो चुका है। तो जिस तरह से यहाँ पर जो बच्चे हैं, बच्चों से भी और भी जानकारी करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आज परीक्षाएं चल रही है, परीक्षाओं को लेकर के क्या कहेंगे? आज पहला दिन है परीक्षा का, तो परीक्षाओं को लेकर के क्या कहेंगे? सर परीक्षा तो अभी तो बिल्कुल नियमित रूप से सुचारू रूप से चल रही है, और बाकी पहली सप्ताह का आज हम लोग पेपर है, आगे देखते हैं कैसा क्या रहता है। कितना आपने पढ़ाई किया, कितना दिन रात आप लगन लगा करके आप आज परीक्षा देने के लिए आए हैं, क्या संशय कुछ बना हुआ दिल में? नहीं, अभी तो परीक्षा बोर्ड पे पूरा विश्वास है, और बाकी आगे जैसे गतिविधियां रहती हैं। प्रशासन की तैयारियां किस तरह लग रही है? प्रशासन की तैयारियां तो अभी तो ठीक लग रही हैं, और बाकी हम लोग अंदर जाकर देखते हैं कैसा क्या रहता है। कितनी तैयारियां होने के बाद में, सीसीटीवी से लेस होने के बाद, पूरा प्रांगण लेस होने के बाद भी कहीं ना कहीं वो जो घुसपैठिए होते हैं, नकल जो कराने वाले होते हैं, वो बैठ जाते हैं, इसका डर है कि नहीं है? सर वो तो कह नहीं सकते सर, अब ये भी प्रशासनिक के ही अंदर के लोग होते हैं, अब उसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते। जो भी होगा हम तो पेपर ही दे सकते हैं, तो पेपर ही देने आए हैं, बाकी तो प्रशासन के ऊपर है। सही बात है। जिस तरह से हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और पूरी तरह से आपको दिखाना भी चाहेंगे कि आप देख सकते हैं सामने पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पे तैनात है। यहाँ तक कि जो प्रांगण है, प्रांगण से लेकर के जो कमरा है, कमरे तक सीसीटीवी लग चुके हैं और सीसीटीवी की निगरानी लगातार प्रशासन कर रहा है कि किसी भी तरह से कहीं से भी कोई भी चूक ना हो पाए। इसकी पूरी तैयारियां पुलिस प्रशासन ने कर ली है। लखनऊ के अंदर 1090 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें लाखों की संख्या में, लगभग 15 लाख की संख्या में अभ्यर्थी आज परीक्षा देंगे। लखनऊ से हिंदी खबर के लिए अवधेश सिंह।